नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 4 क्लास 11th के लिए हम NCERT बुक पढ़ा रहे हैं और एक्सरसाइज नंबर 4 है वो हम पढ़ रहे थे गणितीय आगमन सिद्धांत। लेकिन यदि हम बात करें कि सर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये इंग्लिश मीडियम में बोला जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये इंग्लिश मीडियम में क्या है, हिंदी मीडियम में। ऐसे टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जिसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है भाई। हिंदी में मैं गणितीय आगमन सिद्धांत बोल दूँगा, इंग्लिश में मैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इससे ज़्यादा कुछ भी होने वाला नहीं है। 1 मिनट भाई, ठीक है। तो चलो भाई, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सबसे पहले आपको स्टेटमेंट दिया गया है, उस स्टेटमेंट को आप स्टेटमेंट दिया गया है, उसके आगे Pn लिखोगे और यही हमारी फर्स्ट स्टेप थी भाई। उसके बाद बात करें सेकंड स्टेप में, तो 4n = 1, इसका मतलब है कि हमें n बराबर 1 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है, इसके लिए टेस्ट करके बताना पड़ेगा। और यदि आप प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ रहे हो तो उसमें n = 1 के लिए ट्रू आना कंपलसरी है। एक बात का विशेष ध्यान रखना, ट्रू सर ठीक है। 4n = 1 के लिए जो LHS पार्ट है वो स्टेटमेंट का फर्स्ट नंबर होगा भाई, जो फर्स्ट टर्म होगी वो हमारा LHS पार्ट होगा। और RHS पार्ट के अंदर हमें n की वैल्यू 1 पुट करनी है भाई। जैसे ही हम इसके अंदर 1 पुट करेंगे तो 1 करोगे तो 2/में 1 + 1, देखो ये लिख रखा 2/1 + 1, 2/2 करोगे तो 1 आ जाएगा। और इसका मतलब है कि सर n = 1 के लिए जो हमारा स्टेटमेंट है वो ट्रू है। देखो ये मैंने लिख दी भाई, Pn is true for n = 1, यानी जो हमारा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को हमने Pn से लिखा है वो 4n = 1 के लिए ट्रू है भाई। तो ये हमारी सेकंड स्टेप थी। Pn लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप हो जाएगी, n = 1 के लिए करोगे और इसको ट्रू करना है, ये ट्रू आएगा हमेशा। और जैसे ये ट्रू आ जाएगा तो इसका मतलब ये हमारी सेकंड स्टेप है, कंप्लीट हो जाएगी। अब चलते हैं थर्ड स्टेप, ये हमारी थर्ड स्टेप है भाई। और सर थर्ड में क्या है? थर्ड में कुछ नहीं है मेरे भाई, थर्ड में सिर्फ आपको क्या लिखना है कि लेट Pn is true for n = k, या हम ऐसा लिख सकते हैं कि let Pn is true सम नेचुरल नंबर फॉर k, यानी कुछ प्राकृत संख्या है जिसको हमने k मान रखा है, जो k है देखो नेचुरल नंबर से मैंने लिख भी दिया है कि k कहाँ से बिलोंग कर रहा है भाई। k सर नेचुरल नंबर का कोई पार्ट है, इसकी वैल्यू 10 हो सकती है, 12 हो सकती है, कुछ भी हो, हमने k माननी है भाई। तो थर्ड स्टेप में क्या है कि लेट Pn is true for n = k, और k कहाँ से बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर। सर हिंदी वाले क्या लिखें? हिंदी वालों को मैंने लेकर भी बताया था, परसों भी बताया था कि माना n बराबर k के लिए कथन सत्य है, यानी हमें सत्य मानना है। अगर सत्य है तो सर फिर क्या करें? कुछ नहीं करना, जो आपका स्टेटमेंट है, जो आपने स्टेटमेंट लिखा है उसमें n की जगह सिर्फ k लिख दो। n की जगह क्या लिख दो? k लिख दो भाई। लिखो फटाफट। सर ये रहा, तो एक तो ये हो गया pk, ठीक है सर। यहाँ n था तो k आ गया, फिर आ गया 1 + 2, 1 + 2 + 3, ऐसे चलता जा रहा है। 1/, देखो 1/1 + 2 + ... फिर +n। देखो यहाँ नीचे देखो
1 + 2 + 3 + डॉट 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 n, और मेरे को n की जगह क्या लिखना है, मेरे को n की जगह k लिखना है भाई। क्या लिखना है, k लिखना है। ये जापानी इंडस्ट्रीज में चला गया भाई, थोड़ा सा विदेश की तरफ इसने मूव कर लिया है। कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा नीचे झुका देंगे अगली स्टेप में। हो गया। इज इक्वल टू में क्या आने वाला है सर, इज इक्वल टू में आएगा 2k, लो भाई 2k अपॉन में n की जगह k, यानी k + 1। क्या कोई दिक्कत है तो, और ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट होगी, यही हमारी क्या होगी, इक्वेशन फर्स्ट होगी भाई। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। पिछले 2 वीडियो भी हम इसी के बारे में बता रहे थे, और कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन हैं भाई, तो इसी पर आधारित हैं। 20 से 25 में से कम 10-15 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 4-5 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगा जो सरल होंगे, ताकि आप घर पे अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपके कुछ समझ में आ जाए। सर ठीक है, ये हो गया, इक्वेशन फर्स्ट भी मान ली। अब आगे क्या करें, आगे देखो 4n = k + 1, इसका मतलब है n = k + 1 के लिए क्या आएगा, ये हमें प्रूव करके बताना है। देखो भाई क्या आने वाला है, pk + 1, pk + 1 = या डॉट लगा दो, यानी जो स्टेटमेंट है ना उसके अंदर n की जगह k + 1 लिख दो। लिखो भाई फटाफट। सर 1 + 2, फिर सर 1 + 2 + 3, फिर सर ऐसे चलता जाएगा, कहाँ तक चलेगा सर, 1/1 + 2 प्लस फिर प्लस k + 1 के लिए, और इज इक्वल टू, देखो जहाँ n था ना तो n की जगह k + 1 मैंने लिखा कि नहीं लिखा, इज इक्वल टू 2, फिर क्या लिखूँ n की जगह k + 1, फिर अपॉन में इस n की जगह मैं लिखूँगा k + 1, और +1 ये है, k + 1 + 1 k + 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी k + 2 हो गया। क्या हो गया, k + 2 हो गया भाई। चलो अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब क्या करना है हमें, बताओ अब क्या करना है सर, अब हमें प्रूव करके दिखाना है। We shall now prove that, अब हमें क्या करना है, we shall prove that pk + 1 is true। ठीक है, क्या करना हमें यही तो करना है, we shall prove that, यानी हमें प्रूव करके दिखाना है। किसको दिखाना है कि pk + 1 is true, ये हमें प्रूव करके दिखाना है कि n = k + 1 के लिए जो हमारा स्टेटमेंट है, जो हमारा कथन है वो सत्य है भाई। चलो प्रूव करके दिखाएंगे। तो इसका LHS पार्ट लेके चलेंगे हम। क्या लेके चलेंगे, LHS पार्ट लेके चलेंगे। तो LHS पार्ट क्या है सर, LHS पार्ट है 1 + 2, 1 + 2 + 3, सर ये ऐसा चलता जा रहा है, और कहाँ तक चल रहा है सर, 1/1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस k + 1 तक भाई। ये इसका LHS पार्ट है, pk + 1 का ये इसका LHS पार्ट है, और इसी को हमें प्रूव करके दिखाना है भाई। क्या करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है। ठीक है सर, अब आगे क्या करें। तो मैंने आपको ये बताया था कि यदि मैं आपसे ये पूछूं कि इससे पहले वाला पार्ट क्या आएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से कॉपी करनी है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसका मतलब सर इससे जो पहले वाला पद आएगा वो 1/1 + 2 + डॉट 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 और प्लस कहाँ तक आएगा, देखो ये पार्ट आएगा कि नहीं आएगा, ये पार्ट k + 1 है तो इससे पहले वाला k तक आएगा,
कहाँ तक आएगा, के तक आएगा। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे क्या कर दो, पेस्ट कर दो। बस समझो कि आपका क्वेश्चन हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक यदि हम इसकी बात करें तो बताओ इसकी जगह इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जगह इक्वेशन फर्स्ट से 2k/k+1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता भाई? बिल्कुल लिख सकते हैं। 2k/k+1 फिर प्लस, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, बीच में प्लस है, फिर 1, फिर अपॉन में 1 + 2 +... फिर प्लस k+1। अब हमें इसको सोल्व करके और ये लेके आना है भाई। चलो देखो, अब इसमें आपको ये लेके आना है ना भाई, यही तो लेके आना है। चलो अब आपके पास दो काम स्टार्ट होते हैं यहाँ से। देखो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर ऐसे दिया गया है। तो एक तो ये कह दो कि सर AP है, ये अर्थमेटिक है। ये AP पढ़ा था कि नहीं पढ़ा? समांतर श्रेणी जिसको बोलते हैं भाई, अर्थमेटिक सीरीज, समांतर श्रेणी पढ़ी थी, ये वही तो है भाई AP। या आपने ये पढ़ा होगा क्लास नंबर 6 में, अगर नेचुरल नंबर आपके पास हैं, अगर नेचुरल नंबर है n तक, 1 + 2 + 3, यानी इसको बोलते हैं प्राकृत संख्याओं का योगफल। अगर आपके पास प्राकृत संख्या है और उनका योगफल ज्ञात करना है तो योगफल आता है n+1/2। अगर आपको याद हो, चाहे ये फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि ये प्राकृत संख्या ही तो हैं और प्राकृत संख्याओं का योगफल। बस यहाँ लास्ट में n है और यहाँ लास्ट में क्या है, k+1 है। या फिर इसमें फॉर्मूला लगा दो AP, और AP का अगर आपने SN पढ़ा हो तो ये पढ़ा था n/2 a+l। एक तो ये पढ़ा होगा, ये फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है भाई, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा? एक आपने पढ़ा होगा 2a + n-1 × d, पढ़ा था कि नहीं? लेकिन यहाँ ये फॉर्मूला लग जाएगा। कैसे? क्योंकि देखो a प्रथम पद ये रहा, l अंतिम पद k+1, n पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 से लेकर कहाँ तक है, k+1 तक। चाहे ये फॉर्मूला लगा दो, चाहे ये फॉर्मूला लगा दो भाई, आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा फॉर्मूला आप यूज करना चाहते हो भाई। तो देखो 2k k+1 +1 बटे, देखो n की जगह पदों की संख्या k+1, a+l, k+1 + 1 k+2, और आपको इतना दिमाग नहीं लगाते हो तो आप तो इसमें n की जगह क्या लिख दो, n की जगह लिख दो k+1, क्योंकि n होता है सबसे लास्ट में और इधर सबसे लास्ट में क्या है, k+1। तो यहाँ लिखोगे तो k+1 +1 तो k+2 हुआ कि नहीं हुआ, यही तो आया है, अपॉन में आएगा 2, ये ऊपर चला गया तो क्या आया सर, 2k अपॉन में k+1, चलिए 2 ऊपर चला गया। देखो मेन अपॉन आपका यही तो है, और मेन अपॉन के नीचे यदि आपके पास दो संख्या आती हैं तो नीचे का जो नंबर है ये ऊपर चला जाता है और ये यहीं रहेगा। मेन अपॉन ये है, इसके नीचे यदि 2 नंबर आते हैं, है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे ही रहेगा, यानी k+1 और k+2। बताओ मेरे को, इधर कर देता हूं भाई, देखो क्या आएगा। इन दोनों का जब आप एलसीएम लोगे तो इन दोनों का एलसीएम लेने के बाद आपके पास आएगा k+1, अरे एलसीएम तो आता है ना, k+1
के प्लस 2, के प्लस 1, के प्लस 2, ये एल्शियम आ गया। अब देखो यहाँ इसके नीचे के प्लस 1 है, लेकिन एल्शियम तो के प्लस 1 के साथ के प्लस 2 और है भाई। तो बताओ के प्लस 2 है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, यानी 2 के पहले से है, के प्लस 1 और मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस में यहाँ पे 2 ही रहेगा भाई। क्या रहेगा? 2 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके नीचे के प्लस 1 भी है और के प्लस 2 भी है भाई। है कि नहीं है? हमें ये लेके आना है भाई। हमें क्या लेके आना है? ये लेके आना है। तो देखो कैसे आ जाएगा। अब हमें क्या करना है? सिर्फ कॉमन लेना है और हमारा आंसर आने वाला है। देखो सर कैसे, मेरे को एक बात बताओ, यदि हम बात करें, इधर कर देता हूँ मिटा के, यहाँ तक हमारे पास आ गया है। उसके बाद इन दोनों का एल्शियम लिया, तो इसका मल्टीप्लाई के प्लस 2 से होगा, इसका मल्टीप्लाई, अरे यहाँ के प्लस 2 नहीं लिखा मेरे भाई, 2 के प्लस 2, ये तो लिखा ही नहीं। के प्लस 2 से होगा ना मल्टीप्लाई इसका। अरे के, देखो इसके नीचे के प्लस 1 तो है, तो के प्लस 2 से ही तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ के प्लस 1, ओहो क्या करें इसका भी भाई, एक जगह कम के चक्कर में हम ऐसा लिख देते हैं। देखो के प्लस 1 और के प्लस 2, ये हमारा एल्शियम आया। ऊपर देखना क्या आएगा, इसके नीचे सिर्फ के प्लस 1 है, तो के प्लस 2 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2 के पहले से है और उसके साथ आ जाएगा के प्लस 2। ठीक है, फिर प्लस में इसके पास के प्लस 1 भी है, के प्लस 2 भी है, तो सिर्फ 2 रहेगा। यहाँ क्या रहेगा? यहाँ पे रहेगा 2। यदि हम बात कर लें कॉमन की, किसकी बात कर लें? कॉमन की, तो हमारे पास देखो ऐसा करो कि इनका गुणा कर दो, इसका गुणा इससे कर दो, इसका गुणा इससे कर दो, तो देखना भाई क्या आएगा। सर इसका गुणा इससे करोगे तो 2 के स्क्वायर, फिर प्लस में 4 के, और फिर प्लस में पीछे आपके पास 2 है, अपॉन में के प्लस 1, के प्लस 2। द्विघात समीकरण है, या ऐसा कह सकते हैं कि सर इन सब के अंदर से आप 2 कॉमन ले लो। कितने कॉमन ले लो? 2। तो क्या आया? के स्क्वायर प्लस 2k और प्लस 1, अपॉन में सर के प्लस 1 और के प्लस 2 है। सर बताओ है कि नहीं है? क्या इसको मैं ए स्क्वायर, देखो इसको 1 का स्क्वायर लिख दूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2 ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसका मतलब सर के प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। अपॉन में है के प्लस 1, के प्लस 2, तो बताओ ये होल स्क्वायर कट के क्या बचा? सर 2 के प्लस 1 और अपॉन में के प्लस 2। अरे यही तो बचेगा, और यही हमें देखो प्रूव करना था, 2 के प्लस 1 अपॉन में के प्लस 2, यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। तो इसको मिटाता हूँ भाई। आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। अगर नीचे लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि पी के प्लस 1 ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए, यानी पी एन ट्रू है के प्लस 1 के लिए। तो n की कोई भी वैल्यू लो, कहाँ से बिलोंग करे वो? कैपिटल N के अंदर से, तो सभी के लिए जो हमारा स्टेटमेंट है वो ट्रू रहेगा भाई। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं फटाफट, देखो इंडक्शन था भाई ये, है ना।
एक क्वेश्चन और देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, मैंने होमवर्क के लिए भी दिया था कि 1 इंटू 2 इंटू 3 फिर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 फिर प्लस ऐसे चलता जा रहा है n प्लस 1 n प्लस 1 n प्लस 2, ये इक्वल होगा किसके इक्वल होगा? n प्लस 1 n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 n प्लस 3 और अपॉन में इसने दे रखा है कि सर अपॉन में आएगा 4। ये प्रूव करके दिखाना है भाई। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे सरल क्वेश्चन यही है। अभी आप देखो, सबसे पहले लिखोगे कि जो भी आपको स्टेटमेंट दिया गया है उसको आप किसके इक्वल लिखोगे? Pn के इक्वल लिखोगे। फिर लिखोगे कि 4n इज इक्वल टू 1, यानी आप लिख सकते हो n बराबर 1 के लिए, ठीक है। n बराबर 1 के लिए जो LHS पार्ट है, LHS पार्ट क्या आएगा? LHS पार्ट आएगा कि सर जो स्टेटमेंट है उसकी फर्स्ट टर्म आएगी भाई। तो फर्स्ट टर्म यही तो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो, यानी T1, और T1 की वैल्यू क्या है? 1 इंटू 2 इंटू 3। ये डॉट नहीं है भाई, ये मल्टीप्लाई का निशान है, कभी इसको डेसिमल समझो आप, यानी कितना हो गया? ये 6 हो गया। इधर देख लेते हैं क्या आएगा। RHS पार्ट की यदि बात करें हम, तो RHS पार्ट में आप n की जगह 1 लिख दो भाई। तो 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, और फिर यहाँ देखो 1 प्लस 3 4, और अपॉन में कितना है? 4। देखो ये कैंसिल हो गया। इन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। क्या आएगा? 6 आएगा। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा कि सर n इज इक्वल टू 1 के लिए जो हमारा कथन है, जो हमारा n बराबर 1 के लिए जो हमारा स्टेटमेंट है वो सत्य है भाई। कैसा है? सत्य है। इंग्लिश में क्या लिखोगे? Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक है भाई। ऐसे लिख सकते हो भाई, Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, यानी n बराबर 1 के लिए जो हमारा स्टेटमेंट है वो सत्य है भाई। उसके बाद हमें लिखना है नेक्स्ट स्टेप में कि माना n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए जो हमारा स्टेटमेंट है या जो कथन है वो ट्रू है यानी सत्य है। पहले भी हम लिख चुके हैं। इंग्लिश में कैसे लिखोगे? Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, और n कहाँ से बिलोंग करेगा? k कहाँ से बिलोंग करेगा? कैपिटल N से, ठीक है। यानी लेट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, और k कहाँ से बिलोंग करेगा? कैपिटल N के अंदर से, ठीक है। ठीक है सर, ये लिख दिया। तो अब क्या आएगा? जो आपका स्टेटमेंट है, जैसे यही तो आपका स्टेटमेंट है, तो इसमें जहाँ पे भी आपको n दिखाई दे, क्या दिखाई दे? n, वहाँ पे आप k लिख दो। क्या लिख दो? k लिखो भाई। 1 इंटू 2 इंटू 3, फिर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4, फिर ऐसे चलेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो k प्लस 1 k प्लस 2 इज इक्वल टू, n की जगह k लिखना है सिर्फ, तो क्या आ जाएगा? k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 k प्लस 3 तक ही रहेगा, और अपॉन में है 4 भाई। और यही हमारी होगी इक्वेशन फर्स्ट। यही हमारी क्या होगी? इक्वेशन फर्स्ट होगी। ये k प्लस 1 के लिए जब हम प्रूव करेंगे तब ये काम आने वाली है भाई, ठीक है सर। आगे क्या करें? फिर लिखोगे n बराबर k प्लस 1 के लिए
यानी n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए क्या होगा, ये भी देख लो भाई। तो p k प्लस 1 फिर डॉट डॉट, फिर क्या आ जाएगा भाई, बस स्टेटमेंट के अंदर जहाँ n है वहाँ k प्लस 1 ही तो लिखना है भाई। यानी सर 1 इंटू 2 इंटू 3, फिर 2 इंटू 3 इंटू 4, और ये ऐसा चलता जाएगा। n की जगह क्या लिखना पड़ेगा, k प्लस 1। जब यहाँ k प्लस 1 लिखोगे, प्लस 1 होने पर k प्लस 2, और फिर क्या हो गया k प्लस 3। बताओ हुआ कि नहीं हुआ, k प्लस 1 और प्लस 1 पहले से था तो k प्लस 2,